नजर नहीं रही। ऐसे उड़ता उड़ता वहां से आएगा जूम तरीके से। देखना दोनों लाइट जल रही है माइक की। बटन मत दबा दियो ऐसे करके, कभी बंद ही कर दे उसको, कभी कोई बटन टच मत कर दियो, कभी हमारा पूरा पॉडकास्ट ऐसे ही चला जाए। कोई नहीं, रुक जाए एक मिनट, ऐसे ही रहने दे, कुछ मत छेड़। कर दें स्टार्ट? हाँ, अरे मैं अपने आप से कह रहा हूँ, मुझे लाइटिंग कम लग रही है आज, पता नहीं क्यों। सही है। सही है, चलो। राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार वीर। कर एक बार राम 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 भाई, मैं वीर भाटी। भाई के पास माइक कर। अब बस ये ख्याल रखना जब मैं, हाँ माइक मत बोलना, आवाज में फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले वीर को दे दो भाई, कुछ चंद क्वेश्चन वीर से करेंगे, फिर हम अपने पे आ जाएंगे, है ना। तो भाई वीर भाटी भाई है हमारा, छोटा भाई है वीर। और पॉडकास्ट की बहुत टाइम तक प्लानिंग हो रही है हमारी, क्योंकि और पॉडकास्ट भी क्यों करना चाह रहे, क्योंकि जितने भी आपने मेरे गाने सुने, जितने भी आज तक वीर ने हमारे गाने लिखे हैं, और वीर एक हमारा भाई गाने लिखे हैं हमको, और हमको ही ना बहुत सारे मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को वीर ने गाने लिखे हैं। पर एक ऐसा टैलेंट हमारा वीर कभी सामने नहीं आया, तो वीर गाने लिखे है, उसके बाद सामने क्यों नहीं आया भाई? सामने आने के यार हाँ। मतलब ऐसा हो ना कि जैसे अब मैंने गाने लिख दिए तो आपके लिए लिखे, अब ऐसा हो ना कभी डेट आपकी मैच ना हो मेरे साथ, और आपकी लोकेशन भी बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। ऐसा नहीं है, पिछली बार भी आपका वारदात सॉन्ग शूट हुआ, प्लानिंग पूरी थी, एंड टाइप पे थोड़ी सी घर की दिक्कत पड़ गई, वरना मैं उसमें आने के लिए पूरा तैयार था, मुस्कान भी आ रही थी उसमें तो खैर। और दूसरी चीज भाई, मैं कभी फेस अपना, मतलब मैं सिर्फ राइटिंग में अपना नाम बने, फेस वैल्यू मुझे उतनी नहीं चाहिए, मेरे अपने जान रहे हैं मुझे उतना ही बहुत है। देखो हम रील देखते रहे, जैसे अभी आया एक 52 गज का घूंघट आया, गाने डीजे सॉन्ग आए, और एक अभी जो आया किसका, प्रांजल दहिया का कुछ आया, तो हमने उनके इंटरव्यू देखे, उसमें ना जिसने गाने लिखे हुए पहली बार उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, तो हम जाने करना है। तो इतना ही जरूरी है एक जो हमको गाने लिखे हैं वहां सामने आना वीर। तो हम चाहेंगे कि हर गाने में वीर आगे आवे। वीर का नाम तो देखो आवे, पर कोई जानता नहीं है। इंसान किस चीज का भूखा, इज्जत का, फेम का, दोनों चीजें तो आज तक वीर गायब है। तो वीर यू गाने लिखने की कैसा आए दिल दिमाग में कि यार मैं गाने लिखूंगा? या पहला गाना तो याद है कब लिखा, कैसे लिखा? पहली वही वारदात मुझे याद है कि मैंने गाना स्टार्ट, भाई पहले ऐसा हुआ कि एक दोस्त था, म्यूजिशियन था वो, तो मन में ऐसी आई, मैं वैसे टूटे फूटे मतलब कि गाने सुने करा, जो पुराने जमाने के उनके सुने करा। तो भाई एक दिन वो बैग लेके और पार्क में टहल रहा एक म्यूजिशियन, उसका कासने में स्टूडियो था, छोटा सा डिब्बा, ये समझ लो एक बाथरूम भी बड़ा होगा, छोटा सा डिब्बा था। तो मैंने गाना सुना, मैंने कहा यार मेरा भी मन हो रहा है गाना लिखने का। तो कह रहा कि मेरा खुद का स्टूडियो है, चल तो स्टूडियो। अगले दिन हम कासने गए। भाई स्ट्रगल लाइफ मैंने बहुत देखी, अब थोड़ा नाम बनाए, वरना बहुत देखी कासने, बस से जाना आना। हाँ वीर बता। फिर भाई ऐसा हुआ कि हमारे गांव के मतलब एक चौहानों में से उन्होंने मेरा गाना लिख तू। अब मैं पहला गाना था, मैंने टूटी फूटी जैसी लाइन पढ़ी, मैंने लकड़ी पकड़ी जोड़ी और कर दिया। अब उन्हें वो गाना पसंद नहीं आया, फिर मैंने कहा अब इस पे करूंगा काम में। उसके बाद एक भाई थे मतलब यहाँ के दादरी के, मैंने पहला गाना उनके साथ किया और भगवान की देन से बढ़िया चला। कौन सा गाना है वीर? तुम्हारी कॉपी है। हाँ नाम वही है, वारदात। हाँ है? हाँ अच्छा वारदात ही नाम है। गुजर की वारदात। कुछ चंद लाइन याद है? वीर हमारा गा भी ले वैसे, वीर कुछ सुना दे, वो भी पहले गाने की लाइन, फिर हम तो पता और सुनेंगे गाने। भाई देखो मैं वीर तू कर रहा हूँ, यहाँ का बुरा मत मानो, क्योंकि मेरा छोटा भाई है और हम स्टार्टिंग से जब से मिले ना, तो ऐसी बात करेगा, बुरा मत मानिए आप। भाई पहले वाले इनके छोड़ दो, उसमें बहुत विवाद भी हुए वो गाने में। चल कुछ सबसे ज्यादा बढ़िया है कौन सा लगा तो वीर मैंने ये गाना? हाँ अभी तक अभी जो मैंने अब रिसेंट में हिट सॉन्ग रिलीज होने वाला मेरा, जो सैड सॉन्ग है, मैंने अपने ऊपर लिखा है उसे, मतलब कि कंपोज मेरी है, उसको अमित गुरु वो क्या नाम है, अमित बैसला ने गाया है उसको। और भाई जिस हिसाब का मैंने सोचा है उस गाने में, लाख रुपए भी लगेगा तो लाख भी लगाऊंगा, पर गाना इतना तगड़ा लिखा मैंने, अपने जज्बात होगा तो थोड़ा कहीं तो 4 लाइन कुछ। सुकून बड़ा उसे मिला मखा मेरे दिल ने तोड़ के, हालात बिगड़ते देख मने गई इकला छोड़ के, बेजाने आत्मा करके रे सवाल करते हो, कपड़ों के ढाले आशिक बदले कमाल करते हो,
भगवान बिरो बैठा रे मेरे आँखियां के मैं आंसू देख मन बेरा ना था जान मन बर्बाद करेगा तू जिसा मेरा कर हालात गई ना माफ करेगा तू रे होगा जो भगवान मखा इंसाफ करेगा तू। ये है मेरा गाना। क्या बात है, तो ये अभी आने वाला है? रिकॉर्डिंग होगी। क्या बात है। तो वीर ये कब आ रहा गाना? यो भाई नेक्स्ट मंथ तुम्हारे गाने के बाद। मेरे गाने का इंतजार कर रहा तुम्हारा ये डीजे वाला छोड़ेंगे फिर उसके बाद मेरा एक और डीजे वाला है, मतलब इस मंथ और अगले मंथ 2 गाने तो मेरे। वीर म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी तक कितने गाने लिख दिए? 40 लिख दिए। 40 में से ज्यादा लिख दिए होंगे वैसे, ज्यादा ही है ना? 40 में से अब मैं बस एक चीज बताना चाहूं, देखो ऑडियंस है, वीर ने 40 गाने कर दिए, है ना? 40 गाने में से जितने भी मेरे देखेंगे वे यूं कहेंगे ये कौन है जिसका भाई पॉडकास्ट कर रहे हैं। 40 गाने लिखने के बाद भी वीर है वो नाम और पहचान नहीं मिली, क्यों? भाई ये जो आपने बताई ना कि मैं कभी कैमरे के सामने आना जरूरी ना समझता, मैं मतलब कि दिमाग ही नहीं लड़ता मेरा कि मैं कैमरे के सामने। अब पहला गाना मेरा है जिसमें मैं कैमरे के सामने मौत की खाट में, पहला गाना है, मैंने देखा ऐसे खड़ा हो रहा। वो भी भाई कैसे हमने करा, मतलब शूट कितनी लास्ट, क्योंकि सबको टाइम के। देख मैं एक चीज बताऊंगा, देख मैं उम्र में भी बड़ा हूं, अब बी प्राक अगर जानी है, सिर्फ अगर जानी पीछे रह जाता ना तो जानी की फेस वैल्यू नहीं होती आज, क्योंकि दुनिया लिखा है, निंजा के गाने कोई लिखा है ना, सिद्धू मूसेवाला अपना खुद गाने लिखे करे, हमारे गाने तू लिखे है, तो आज जानी का कितना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। नहीं तो सिर्फ बी प्राक गाने में जानी करता रहता और जानी कहीं एयरपोर्ट पे से भी निकल जाता, कहीं निकल जाता, जानी कोई नहीं पहचान तो जानी कौन है। अगर अब बी प्राक भी जानी की टीम में न हो ना तो जानी की गैल कम से कम 50 सिंगर काम करने को तैयार है कि आप लिख के दो गुरुजी। तो या सीखे ले ले कि सिर्फ लिख मत ना, अब प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्रोजेक्ट कर, क्योंकि अगर हम लिख सके, हम गाने बना सके, ऐसा कोई स्टूडियो नहीं हो जो लगे तू ना पहचान तो सब पहचान है ना टोटल। तो बस आगे आना सीखो, क्योंकि या मैं ना कहीं अब देख 40 गाने के बाद भी वीर का फेस अब जाकर रिवील होएगा कि भाई कोई वीर भाटी है जो गाने लिखे। नहीं तो अगर कहीं पम्मी नंबरदार भी आवे ना तो पम्मी नंबरदार सुन के अगर मैं ना आता आगे तो अगर गाने में कहीं नाम आता पम्मी नंबरदार, लोग सुनते और भूल जाते हैं, पम्मी नंबरदार सामने खड़ा पता ही ना ये पम्मी नंबरदार है ना। तो अब गाने में आगे आना सीख। और मुझे बता यू इंडस्ट्री जो है म्यूजिक वाली, तो लगे हरियाणवी इंडस्ट्री वीर ग्रो होएगी या आगे जाएगी? भाई हो रही, हिप हॉप लेके जा रहा आगे, हिप हॉप तगड़ी जा रही है। कौन सा हिप हॉप हमारा आगे लेके गया इंडस्ट्री को? इंडस्ट्री भाई सबसे प्यारे मुझे हिप हॉप में लगता है केडी के। जैसे हरियाणवी इंडस्ट्री में का मीन्स हमारे गुजर। अच्छा गुजर में, हाँ देखो है ना, और बहुत सारे हैं, कृष्णा हो गया, पर अब ढांडा नानी वाले ने भाई ने एक बात गलत कर दी, जो अभी वो भगवा पे गाना निकाला है वो नहीं निकालना था। अब हमारे हिंदू कट देंगे, नहीं तो हम भी सुनते थे, अब नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो चीज का मजाक उड़ाया भाई वो धर्म है, उसको लेके आप गाने भी मत बनाओ। धर्म का मजाक तो उड़ाना बहुत दूर की बात है। आप धर्म का मतलब आप कह रहे हो लाल कपड़ा कभी अगर राम जी ने पहना होता या नहीं पहना होता तो मैं इनको जो पुजारी है इनको मारता पीटता, ये गाने में उसके वर्ड्स है। तो मुझे लग रहा है इसके बाद अब कोई गाना उसके डांडी वाले का हमारे सुनेंगे, है ना। तो भाई ऐसा मत करो चीज। तो वीर हमारे गुजर सर्कल में, क्योंकि हम ज्यादातर हमारे सब गाने में गुजर रहे हैं, है ना, कितना आगे जा सके सोच क्या है मेरी? भाई अगर मैं देखूं ना कि मतलब हिप हॉप में गुजरों के तो मतलब वैसे कम सुनूं, जैसे मतलब कि हिप हॉप टाइप में अभी मैंने तुम्हारे रहते जिससे मिला भाई, उस बंदे का तो किसी को तोड़ने क्या पता। सचिन नाम ले देना खुश हो जाएगा। सचिन भाई हकीकत में उस बंदे के बोल के मैं इतना तगड़ा फैन होगा कि भाई मैं उसकी तुम्हारी आईडी में जाके मैंने उसको जाके उसकी वीडियो देखी थी, सब का बाण बना दूंगा। भाई इतना तगड़ा बंदा, जो मतलब कि सोचो एक बंदा जिसको नाम भी नहीं पता था तुम्हारी आईडी में जाके अक्षय पक्षय पता नहीं क्या क्या डाला, फिर ऐसे ए डाला तो आगे ऊपर को मैंने कि वाह भाई मिल गया। और वो भी किस में मिला? केडी बातचीत गुजर में, तुम्हारी पर्सनल वाली में नहीं है, केडी बातचीत में। भाई वो बंदा अगर खैर पता नहीं वो भाई क्यों अपना फेस इतने दिन से दुखा रहे, जबकि उन्हें सामने आना चाहिए था। भाई जिस बंदे की कलम दिमाग की नस फाड़ दे, उस दिन ही मैं फैन हो गया कि मैं जब गाने लिखता हूँ कभी कंपोज नहीं करता, ठीक है, कंपोज सीधा म्यूजिक पे करता हूँ, या मेरे दिमाग में कुछ चल रही है तो एक लाइन याद रखूंगा, बाकी म्यूजिक पे करूंगा जाके। और भाई जब तुम्हें उस दिन रैप सुना रहे थे, तुम्हारे आने से पहले रैप सुना दिया, मेरा दिमाग फट गया, मैंने कि पूरी कंपोज बंदे को याद कैसे है, देख ले। तो सचिन भाई चंद दो लाइन और बोल सचिन, जब तक मैं शर्ट उतार दूंगा। भाई हकीकत बताऊं तो उस बहुत दिन से ना मैंने शर्ट उतारी नहीं, मैं ऐसे ही पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो लड़के बॉडी वॉडी भी देखना पसंद करेंगे, हाथ बोलता रहे भाई लाइव भी उतारूंगा। ये जो तुम्हारा गाना आने वाला गुजर वाला, हाँ मैं इसी का मैंने तुम्हें मैसेज करा था, मैंने कि भाई गाना भेज दो, वही वाला। अब तुमने भेज दिया अपना वाला,
अच्छा अच्छा। हाँ, इस बार तुमने काम जो करा भाई वो लेवल का है, पूरे लेवल का है गाना, अपना वाला जो है। दोनों गाने। अच्छा क्योंकि इस अच्छा बार अच्छा। तुम्हारी वॉइस भी भाई ऐसी गई यार, ऊपर से बंदे ने रैप में तो, अब मुझे क्या पता कि मोटी पतली आवाज दोनों करोगे तुम, एक में मोटी कर रहे, एक में तो ऊंचा गा रहे हो और हाँ। एक में कर रहे हो कि मुझे तो वीर इसकी कहानी तो ही बता दे, हम फिर अपने व्लॉग में नहीं डालेंगे जो हमारे 2 गाने आ रहे हैं, कैसे हुआ और क्या हुआ। लोग यूं कह रहे हैं कि जब मैंने थोड़ी सी किसी को सुनाई ना कि भाई आपकी आवाज नहीं है रैप वाली, या फिर आपकी दूसरी वाली आवाज नहीं है, तो बता दे कुछ ना भाई हमारी ये ऑडियंस पहले को। तो मैं खुद ही डर गया इनकी आवाज सुन के, ये ब्लॉग बना रहे, वैसे भी गा रहे थे, वीडियो तो डाली आपने, गा वो रहे पर उसमें मैं गा नहीं रहा, हाँ उसमें गाने, वो उसमें तो थोड़ा ही सचिन भाई खड़े हैं थोड़ा सा ही है। भाई। मैं एक चीज बताऊं, मैं खुद ही हैप में अभी सुन रहा था ना, मैं क्यों ज्यादा बीट पे और वॉइस पे ध्यान दे रहा था। वैसे तो तुम मतलब जब गुस्से में रहो तो अलग बात है, और जब उस दिन इतने फनी थे तुम, हाँ उस दिन तो था। हाँ मैं कहा भैंस कौन सा बोल रहा बीच में, मैंने कि भैया इन्हें क्या होगा, मुस्कान जब भी तो वीडियो बना रही थी, मैं कह रही आज ये अलग मूड में है। और भाई दूसरी चीज, तुम ना ऊंचा नीचा दोनों गा दो, बात वो चीज के मायने रखे है। अभी मैं अगर किसी बड़े आर्टिस्ट का नाम लूं गुजर समाज के जो आज की डेट में चल रही, अगर उनसे मोटी गवाओगे तो इतना बेकार गाना बना है उनका। मैंने एक गाना सुना अभी, नाम ही हस्ती है, गाना सुना भाई मोटी आवाज में, ऐसा लग रहा जैसे सैफ भाई गा रहे हो। अच्छा हाँ, और जब वो हाई लेवल गा रहे तो उनके ओरिजिनल आ गई। मैंने कि और गाने का नाम भी बढ़िया, खैर नाम क्या लेना, मैं अपने अपने उनमें प्रमोट नहीं करता किसी को। और भाई दूसरी चीज कि तुम्हारा यो गाना टक्कर किसी के। तो जो हमारा हरियाणवी सॉन्ग आने वाला वीर, रैप सॉन्ग है, तो चलो देखी जावे, जो तैने लिखा हरियाणवी भाई हमारे वीर ने लिखा। क्योंकि ना मैं मतलब शादी वादी में जाते रहे भाई, है ना, अब शादी में जा रहे थे, हमारे रैप क्यों बजे हैं डीजे पे, कौन बजा रहा, हाँ बज रहे लुगाई छोटी रे लंबा। तो मैंने ये सोचा कि यार एक डीजे सॉन्ग हमें भी देना चाहिए, है ना। जबकि मैंने गाने तो पहले सोची नहीं कि हम कर देंगे, निभा देंगे या कर लेंगे। पर मैंने वीर के दौरे फोन करा, वीर तो मैं कुछ दिन पहले गुस्सा आया, वीर के दौरे मैंने फोन करा, वीर एक डीजे सॉन्ग और ऐसा चाहिए जो बजे, जिसका म्यूजिक। तो वीर ने हमें लिख के दिया डीजे सॉन्ग, और हमारी मुस्कान ने हमारे साथ गाया। और ये डीजे सॉन्ग से हमारी भी बहुत, देखो बहुत दिल से इच्छा है कि ये बजे डीजे पे, तो लगे वीर बजेगा। अरे भाई बजेगा म्यूजिक, एक तो आवाज इतनी, मैं तो उसमें आवाज का ही फैन हुआ पड़ा हूँ। पहली बात तो भाई आप अगर थोड़ा सा टाइम और देते ना, तो टाइम ही तो तुम्हारी मैच नहीं होती मेरे से। हाँ। आपने कल फोन किया भाई गाना चाहिए, 1 हफ्ता है, मैं ठीक है 1 हफ्ता तो है, 1 हफ्ते में 2 पैरा कंप्लीट करूंगा, 2 जाके स्टूडियो में कर दूंगा। हाँ। दूसरे दिन शाम को फोन आता, वीर हुआ कुछ, मैंने कहा भाई अच्छा रुको 1 घंटा, रात तक देता हूँ, ठीक 8 बजे रात को फोन आ जाते हैं भाई के, हो गया वीर, मैंने कहा भाई 1 हफ्ते का टाइम था, कल की डेट है रिकॉर्डिंग की, मैंने कहा 4 दिन कहाँ है तुम्हारे, और बाकी भाई हमें उम्मीद ना थी कि तुम मतलब जो अभी तुम कहते हो ना अभिषेक आवाज बनाता है, नहीं, अभिषेक ने अपना वही गाना समझौता नहीं होता, उस गाने की वॉइस सुनो और इस गाने की वॉइस सुनो। ऋषभ तो देख अपनी जान है, काम अच्छा करता है ऋषभ, तो अब ये पागल हो जाएंगे, इनको 2 लाइन सुना दे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हरियाणवी सॉन्ग की तू सुना मैं सुना, मुस्कान की लाइन तू गा दे, अपनी मैं गा दूं थोड़ी सी। लड़की क्या कह जज्बातों के साथ सुना ना, जैसे तूने लिखा था वैसे ही। तेरी नार ने देख खड़ा हो जा कलेस, लुगाइया की किलकीरे पाटेगी, तेरी नार ने देख खड़ा हो जा कलेस, लुगाइया की किलकीरे पाटेगी, चाहे टूट जाए पायल के घुंघरू के तार, पर खुल के यो नार तेरी नाचेगी। जब ढाले से सूट लगे मोरनी सी क्यूट, मटकती वो चाले से खेत में, मेरी नार ने देख खड़ा हो जा कलेस, मेरे गांव में चाले डिबेट रहे। तो भाई ये गाना आपके लिए आने वाला है, और हरियाणवी विद म्यूजिक, कुछ हम डिफरेंट करेंगे इसके साथ, और आपको नचा देंगे इस गाने पे। तो वीर एक्सपीरियंस हमारा बढ़िया रहा इस गाने का, इस बार तो अलग ही सिस्टम तुम्हारा ही अलग था। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस बार ना जिसने फनी थे ना तुम उसी हिसाब से गाना, उसी हिसाब से गाना हो गया। नहीं तो देखो हम प्रोफेशनल सिंगर है नहीं, जब हमने सीखा ना भाई, तो हमने फिर 4 साल सीखा, 6 साल का गैप ले लिया, रियाज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। मेरे पे हारमोनियम बजवा लो, गिटार बजवा लो, सब सीखा मैंने, पर कभी रियाज नहीं करा, क्योंकि वो फील्ड चेंज होगी। तो एक दिन में 2 गाने करने ना हमारे लिए डिफिकल्ट जोनर में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने सोची नहीं थी कि हो पाएंगे, पर टचवुड भगवान की उस दिन ऐसे ही रही, गला भी ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा। और कॉफी पे कॉफी मांगे हाँ भाई, गर्म पानी चाहिए, कॉफी चाहिए, स्टूडियो के किसी दिन स्टूडियो के भी डाल देंगे चीजें ना जो चलती हैं, ब्लॉक कर दो एक दिन, हम ब्लॉक कर देंगे, बट उसमें ना फिर वो म्यूजिक हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि हम करते रहते हैं, म्यूट कर दो, कहीं वो ये फिर उनकी समझ नहीं आता। तो वीर ये तो हो गया हमारा, ठीक है, आगे के क्या प्रोजेक्ट है, कैसे चल रहा है, क्या दिमाग। अच्छा
अब भाई को इंट्रोड्यूस कराएंगे। भाई एक बार राम राम करके नाम बताओ। राम राम जी, मेरा नाम पंकज भाटी, गोपालपुर से। पंकज भाटी भाई से कैसे मिला वीर, और पंकज भाटी भाई के साथ क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट करे हैं, बताओ भाई। मैंने जो हमारे खुद की जिम वगैरह है, काम खुद के हैं बहुत सारे, तो बड़े भाई बोलते हैं कि पंकज कुछ और देख। हाँ, जिम है, काम ठीक चल रहा है, प्रोटीन खुद की कंपनी है। मैं तो ठीक भाई है भिजवा तुम्हारा ये प्रोटीन वगैरह भिजवाओ। सब आपका ये भाई। तो ऐसे ही बैठे हैं सब घर वाले, एक गाना सुना हमने, तो भाई कह पंकज तू सबके में ले जा गाड़ी, किसी गाना हो रहा भाई गाड़ी ले आओ, भाई गाड़ी ले आओ, एक खुद का गाना अपने हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं किसी से बात करी, एक बंदे से मिला मैंने गाना करा, गाना मैंने डाला यूट्यूब पे। एक दिन हम घूम रहे हैं ऐसी और सिटी के अंदर ही, तो वीर भाटी की जो कॉल है इंस्टाग्राम पे, मुझे आपसे बात करनी है मुझे। इससे मेरी बात हुई, बात होने के बाद मैं इसने मुझे कॉल पे गाना सुना दिया पूरा, एक मौत की ऐसे ही कहते AK-47 हाँ, रहे बिल्कुल रखे एकदम। रखे दर 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 सुना दिया। अब मैंने कॉल पे मैं डन कर दिया भाई एकदम। हाँ, मैंने उस दिन सुना गाना, 2 दिन बाद से मिलना है, मैं जिम पे ही मिला, इससे मैं खूब बातचीत करी, गाना अच्छा लगा मुझे, मैंने घर वालों से बात करी, सबने कहा गाना बढ़िया है, ऐसे गाने कर। गाने करने लग गए। और वीर से इतनी तगड़ी बात हो गई कि मेरा जो पूरा सोशल मीडिया वीर संभाल रहा है इस टाइम टोटल। हाँ, वीर का जब आपका गाना आया ना मौत की खाटी है, तो वीर का मुझे आया कि भाई गाना आ रहा है, लगा देना भाई का, सोशल मीडिया में ही संभाल रहा हूँ। मैंने कहा जरूर लगाएंगे, तो दिक्कत मतलब अब हर तरीके से गैल खड़ा हो, आगे और पीछे, मतलब सर्किट जो मैं बीच में वीर चारों ओर घूम रहा मेरे साथ। तो भाई अब तक कितने गाने करे आपने वीर के? अभी तो मैंने एक करा है, लेकिन 3-4 गाने और हमने लिखवा दिए अभी तक। और सिंगर कौन है मौत की खाट में? अमित बैसला भाई। अमित बैसल ना भाई, अमित भाई आपने अच्छा गाया गाना, मैंने कई बार सुना। भाई अब की बार का प्रोजेक्ट ही हमारा अलग लेवल का जा रहा है जो अब करा है। क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा भैया गाने का। जब आया मैंने आते ही देखा है, मतलब 10 मिनट लेट हो गऊंगा, पर मैंने देखा है। म्यूजिक, लिरिक्स, वोकल्स भाई एक नंबर। मैं नीचे एक छोटी सी स्क्रीन पे लगा दूंगा, उसको देखना, आप जाके लिंक भी लगा दूंगा। पर पहली बार मुझे कोई गाना सुनने में मजा आया, फिर मैंने 3-4 बार रिपीट पे सुना, क्योंकि म्यूजिक इतना बढ़िया बज रहा है उस गाने का, लाइन इतनी बढ़िया जा रही है उस गाने की। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत तगड़ा। गए भी नहीं थे स्टूडियो, रिलिक्स भेजी आ गया गाना। और गुजर महोत्सव में अभी बजाया, गुजर महोत्सव में बजवाया ना, बजवाया कौन ये वाला? हाँ, ये मौत की खाट हाँ। ना, दूसरा गया। तो गुजर महोत्सव में वीर का कौन सा गाना गया? गुजर के बिहाना है। गुजर के बिहाना है। तो भाई अब कैसे कैसे प्रोजेक्ट अब सोच रहे हो वीर की गल करने का आप? अब तो जितने भी गाने हैं सब वीर के साथ ही है। इसी महीने में गाना हो रहा है मेरा 20 तारीख को या 22 तारीख जो भी गिरेंगे हम, और फिर अगले महीने में जो शेयर सॉन्ग सुनाया वीर ने, वो मेरे साथ ही है। अच्छा, बता नहीं रहा है ना, मैंने बोला था लौंडे भाटी- यूं कह रहा आ रहा, अनु नहीं बता रहा किस गल आ रहा। ना, मैंने बताया तो अगले महीने भाटी रिकॉर्ड चैनल मेरे ही, तो वो अभी क्रिएट करा उसे। सब कुछ यही संभाल रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ होना यही चाहिए करता भाई है। एक ऐसा आदमी ना। तो या फील्ड में भाई आप देखो, मोते भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करे, मेरी फीमेल बहन भी, माता भी, भाई भी पूछ ले कि भाई क्या जो आप गाने बनाते हो उससे आपको पैसे आते हैं, इनकम आती है? तो देखो, मैं पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा। क्या भाई आपने पहला गाना करा मौत की खट, क्या उससे आपको इनकम आई? अभी नहीं आई भाई, नहीं आई ना, अभी पहला गाना है ना। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ इनको। देखो, जब एक गाना मिलियन पार कर जाता है ना, तो आपको सारे प्लेटफॉर्म से पैसे आने स्टार्ट हो बिल्कुल जाते हैं। भाई, हाँ। कोई गाना 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, आप सोचो। मैं आपको एज एग्जांपल बताता हूँ, हमारा ये पॉडकास्ट अगर 1 घंटे का गया, एक बंदा इसको 1 घंटे देख लेगा तो 60 मिनट देख लिया, बिल्कुल वॉच टाइम 60 मिनट गया। और वो ही एक 3 मिनट का गाना आप 100 बार रिपीट पे देखोगे तब उसका टाइम हो जाएगा। अब सोचो एक गाने के साथ कितना स्ट्रगल है ना। पॉडकास्ट हम बैठे कर लिया, बिल्कुल गाने के साथ हमें लोकेशन भी देखनी पड़े, भाई, बहुत मेहनत है। डीओपी भी देखनी पड़े, DOP, फिर लोकेशन, हाँ, शूट वगैरह ड्रेस, करना पड़ता है, ड्रेस का है, खर्चा। तो गाने से पैसा जब एक लेवल पे चला जाता है ना गाना, या तो आपको किसी कंपनी ने हायर कर लिया कि भाई आप 6 गाने महीने के मुझे दोगे, ये आपका अमाउंट है, आप फीचर नहीं होगे, बस गाने बना के मुझे दोगे, तो ऐसे पैसा है। या तो मुझे नहीं लग रहा भाई इसमें फिर पैसा है, क्योंकि मैंने एसी भाई का पॉडकास्ट किया था जिन्होंने अजितेश भाई के साथ गाया, एसी बैक टू बैक कांड दे यार, तेरी भाभी बुला रही, मैंने जन दे यार, मिलियन 19 मिलियन है, सोचने वाली बात है। तो भाई का कहना यह है कि पम्मी भाई जब एक गाना चल जाता है ना, मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तब आपको पैसा थोड़ा थोड़ा अर्निंग आनी उसकी स्टार्ट होती है। या तो आपको अर्निंग मिलेगी जो आपको, अगर जैसे 15 मिलियन चल गया, मैंने आपको बुलाया भाई एक स्टेज शो करना है, बिल्कुल आप उसके पैसे लोगे। या भाई आप शादी में आ जाओ, आपका गाना बजवाएंगे, स्टेज लगा रखा है, आप उसके चार्ज करोगे। ये अर्निंग हो जाती है। ये कुछ अर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप कर सकते हो। नहीं तो देखो, हम भी 6-7 गाने निकाल के बैठे हैं, कोई 2 लाख चला, कोई 2.5 लाख, कोई 50। पहला गाना सक्सेस हमारा 50,000 अब पहुंचा है, अब पहुंचा है वो गाना, क्योंकि पहला गाना था। बहुत अच्छा लिखा सौरभ ने वो, और बहुत अच्छा गाया मैंने और सौरभ ने, पर अब पहुंचा है वो 50। उसके बाद नकली यारी आया, वो 55,000 अब पहुंचा है। उसके बाद बंदूक आया, वो 2.5 लाख है। सोचो अगर मैं व्यूज पे रुक जाता, पहला 50, फिर 55 और ये सीधा 2.5 लाख,
उसके बाद वारदात 1 लाख टच करने वाला है अब। उसके बाद कौन सा आया हमारा, कुछ आया, कुछ भी नहीं है। गुजर खादर वाले 10,000 है। तो हमें बस इन चीजों से प्यार है भाई, हाँ व्यूज भाई यही है, हाँ। व्यूज नहीं देखते हम तो भाई। सैड सॉन्ग अगले महीने है तो पहले गुजर का सॉन्ग है वो, हाँ। गुजर के बिहाना है। अच्छा, वो जो तूने मुझे एक बार सुनाया था, हाँ वही वाला, लड़की और लड़का दोनों है। अरे हाँ, भाई भाई। अच्छा तगड़ा सॉन्ग है। नहीं अच्छा नहीं, वो सॉन्ग है। मुझे वीर ने सुनाया था कि भाई कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। मैंने कहा लिख वीर, अच्छा जाएगा। तो उसकी शूटिंग वगैरह कहाँ करोगे भाई? या हम यहाँ दिल्ली में सोचे बख्तियारपुर में। क्योंकि उसके लिए तो लोकेशन लेनी पड़ेगी, आपको गुंडे भी दिखाने पड़ेंगे, वो ऐसी गाने। लोकेशन है उधर साइड भी है पर। अरे जो तूने मुझे सुनाया था यार, वो लव सॉन्ग है, गुजर के बिहाना है। अच्छा वो लव सॉन्ग है, तो वो लव लड़की सॉन्ग है। लड़की ने गाया बस? लड़की और अमित भाई दोनों ने, मतलब मुस्कान और अमित भाई दोनों ने गाया है। अच्छा। मैंने गुजर के छोरे की गेल ब्याह करवा दे मां, मेरे नाम के पीछे गुजर का तू गोत लगा दे मां। ऐसा ही कुछ गाना मैंने अभी तेरा गुजर महोत्सव में बजता हुआ सुना था, ऐसा ही था ना कुछ? कॉपीराइट आ गया ना, मैं मना कर रहा था, मैंने कहा भाई मत लो, हाँ। मत लो। म्यूजिक सेम लग रहा है मुझे। बिल्कुल सेम। और अब नहीं, तक आपने- भाई देना वीर को, देना एक बार माइक। वीर अब तक कोई सा गाना गाया वीर ने? हाँ कौन सा गाना गाया? मैंने गाया मौत के संग में। ना, वो तो अमित भाई ने गाया, वो तो 4.5 पे चल रहा है। लिरिक्स तो याद ना भाई, क्योंकि गा के छोड़ भी देख ले, दिया। हमें याद है, हम्म, हमें याद है वीर ने कौन सा गाना गाया है। हमें याद है वीर ने कौन सा गाना गाया है। कौन सा? याद कर, गाना तूने गाया? भाई पर उन चीजों पर अब ध्यान नहीं, क्योंकि अब जो वीर कर रहा है काम, अब भाई मैं कह रहा हूँ, अगर थोड़ा और टाइम, 4 प्रोजेक्ट रेडी हैं लगातार, एक बंदे के लिए नहीं, एक तो 2 तो तुम्हारी है। और वीर अगर इस भाई फील्ड में देखे, इसमें तो कितनी नेगेटिविटी है लोगों को लेके। आगे बढ़ने में लोग खुश होते हैं या पैर खींचते हैं? अब अपने वो गाना नहीं था मेरा सक्सेस, इसको दोनों एक एक बार बताओगे? पहले वीर तू बता, इंडस्ट्री में आगे जाता है जब मेरा ही कोई भाई, तो उसके पैर खींचे जाते हैं या आते हैं कि भाई आप आगे जाओ? नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो ये समझ लो कि अगर 90% लोग आपसे जल रहे हैं तो आपके लिए तरक्की वही है। और सबसे पहले अपने ही तुम्हारे पाम खींचेंगे, और बाद में थोड़ा सा सक्सेस जो, ओ भाई तुम वहां, अभी मैं पॉडकास्ट में आके मेरे अपने ही देखना, ओ तू पम्मी गेल गया तो वहां पे वो करने पॉडकास्ट, यार कैसे होगी बात। पर मुझे नहीं लग रहा वीर से ज्यादा खुशी आज तक मेरे पॉडकास्ट में आने की भाई किसी को हुई होगी। मैंने इस लड़के की खुशी देखी है भाई, सच्ची बात बता रहा हूँ। एक पैशन है ये। अभी मैंने वीर की स्टोरियां चेक करी जब मैं गाड़ी में आ रहा था, वीर पीछे से स्टोरी बना रहा, मेरी गाड़ी आगे जा रही है, तो ये खुशी है। तो मैं आगे निकल गया, पुलिस वाले ने रोक लिया। हैं? तुम आगे निकल गए, जैसे कट लेके ऐसे आए, हाँ, वैसे ही रोक लिया। सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी? अरे भाई सीट बेल्ट वो ये लगा ना लिया करो यार। नोएडा वाले थे। हाँ, फिर लिए कुछ पैसे वैसे? कैश चालान काट दो। मैं चलाना। हाँ, ऑनलाइन भुगत लेंगे। काटो, काट दिया फिर? 9,000 का बता रहा था, हाँ, 10,000 से तो नॉर्मल आप काट ही नहीं रहे। पर सरकार ने पता नहीं क्या बात करी। 3,000 का हमने 3,000 काट दो। कोई बात नहीं है। कहाँ थे हम, कौन सी बात पे थे वीर? सक्सेस। हाँ, तो अभी रह गया क्वेश्चन, पैर खींचने वाले लोग ज्यादा हैं या ऊपर ले जाने वाले? पैर खींचने वाले ज्यादा, और वो भी जबकि अपनी अच्छा काम कर रहा है वीर, अपना गाने बना रहा है, किसी को गाली गलौच नहीं दे रहा, अपने काम में मेरे लगा पड़ा ही गांव में मेरे को देखे हुए महीने हो जाते, क्योंकि वीर कभी घर से जल्दी बाहर निकलता नहीं है। अगर आपसे फोन पे बात भी करता हूँ ना, सीधा फोन उठाता हूँ, ऊपर कमरे में जाता हूँ, छत पे भाग जाता हूँ। उसके अलावा वीर या तो बाहर जाएगा, डेयरी पे चला जाएगा कहीं, उसके अलावा वीर हमारी दिल से इच्छा है भाई, हम एक वीर को ना देखो एक बड़े मुकाम पे, मैं दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि वीर की कलम में ना हर कोई नहीं लिख सकता भाई। मैं और आप नहीं लिख सकते, हमारी तो नस फट जाए। वीर आप बोलो ना सुबह के वीर शाम तक आपको देना है गाना, तो वीर दे देगा गाना। तो हम चाहते हैं कि वीर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करे, चाहे आप हमको ही अच्छा कर दो, हमारी मिलियंस में पार जाए तो अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिल गया। हमारे कोई शेयर कर दिया करो गानों को, है ना वीर? अब भाई को दे दे माइक। तो भाई आप बताओ, अब इस इंडस्ट्री के अंदर आपने गाना कर लिया एक, जी भाई, है ना? अब जब तक आपने गाना नहीं करा था, जब तक आप गाड़ियां भेजते थे, और जब गाना करके आप हीरो बन गए, तो लोगों में, दोस्तों में कुछ आपको बदलाव दिखा? हाँ भाई, बहुत ज्यादा स्टोरी लगानी बंद कर दी मेरी। हाँ, बताओ भाई गानों इसको की। थोड़ा अच्छे से बताओ। मेरे पास तो कॉल नहीं है, लेकिन वीर के पास कॉल आ जाए, तो पंकज को क्यों ले जा रहा है साथ में भाई, हाँ। क्यों कर रहा है पंकज के साथ में गाना, ठीक नहीं है बंदा, ऐसा है फैलाना दिखना। मैं कि भाई तू भी तो सुनता है तू। और वो दोस्त ही है? हाँ, सगे बिल्कुल साथ बैठने वाले। मतलब जिसके साथ में पहले गाना चलाना अपना, उसने बंदे ने मेरी स्टोरी नहीं लगाई गाने की, उसने स्टोरी तक क्या मतलब व्हाट्सएप तो मेंशन नहीं करी स्टोरी, ऐसा हाल। मैंने कहा इनको जवाब देना है पहले। तो भाई अब खुश हो जवाब देने हाँ, के? घर वाले तो साथ में है अब और जो बैक टू बैक आ रहे दिमाग में चले चीज की, अब आतंक मचा चलन दो, आतंक मचान दो है भाई। तब भाई ये हो गए। देखो मैं एक दिन यहाँ बैठा है, गुजर खादर वाले गाना है, अभी इन्हें रील देखी होगी, तो मैं यहाँ बैठ के, जहाँ आप बैठे हो, मैंने एक रील डाली कि मैंने कहा देखो दुख किसी चीज का नहीं है, हमारी गुजर बिरादरी में
8, 10, 12 या 15 ज्यादा ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो गुजर बिरादरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे की तरफ। कोई गाने बना रहा, कोई पॉडकास्ट कर रहा। अगर आप अपना 1 मिनट निकाल के, एक स्टोरी है हमारी गाने की, शेयर कर दोगे या अपनी स्टोरी पे मेंशन कर लोगे, मुझे नहीं लगता उसमें 8-10 घंटे आपके वेस्ट होंगे। क्योंकि लोग समझ जाएंगे। जब मेरा गुजर खादर वाले गाना आया भाई, जिन्हें मैं दिल से भाई मानूं, यार यू मेरा भाई, आधी रात को भी मेरे को बड़े बड़े नाम है, छोटे नाम नहीं है, ऐसे नाम है जिनके इंस्टान पे 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख, यूट्यूब पे 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख, जिनके अगर एक स्टोरी डाल लेता है, अगर आज मेरी कोई स्टोरी गाने की लगाई तो सुबह कम से कम लाख व्यू स्टोरी की वजह से आएंगे। मैंने भाई कर दो, भाई कर दो, भाई कर दो, भाई मैसेज सीन करके रिप्लाई तक नहीं दिए, और हम रात भर भी खड़े रहे कि भाई हम खड़े हैं। गुजर खादर वाले, सोचो मैं तो इतना पुराना होगा इंडस्ट्री में, अब सोचने वाली बात है। तो वो अंदर से बड़ी बुरी फील हो रही कि मैंने कहा यार, अगर हमारे यार दोस्त, और हमें जो दोस्त कह रहे हैं, जो झूठा दोस्त कह, झूठा भाई कह, अगर वही हमारी चीजें ने शेयर नहीं करेंगे फिर कौन करेगा भाई। बट उसके बाद मैंने वो रील में एक और चीज कही कि एक ऐसा दिन लाएंगे, दिलजीत की एक लाइन ही, तू कर फोन मेरा मैनेजर चक्कूगा, मेरा पर्सनल नंबर नहीं मिलना। यह बात है, आप याद रखिए कि आज में 26 ना तो 27 ना तो 28, कितना रोक लोगे? कोई एक ऐसा वायरल चीज जाएगा, आप रात को सोओगे और सुबह आप स्टार हो। मैं तो यही सोच के चलता हूं भाई, दिल दिमाग में। हाँ, लोग कहेंगे अपनी स्टोरी पे आ गया भाई बैठा रखे, बट देखो जीरो से ही कैडी बातचीत गुजर स्टार्ट करा था। हाँ, और उस कोने में था ये वाला रिक्लाइनर लगा हुआ था। आज कम से कम 75 या 76वां पॉडकास्ट होएगा हमारा ये। आज बड़े बोल नहीं बोलता, पर पम्मी नंबरदार को कौन नहीं जानता भाई, सब जानते। आप गुजर बिरादरी में, जाट बिरादरी में, मैं कह रहा हूं कहीं भी चले जाओ भाई आप, लोग बाग जानते हैं। तो ये नाम हमने जीरो से स्टार्ट करा, रोकने वाले फिर भी नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए ना। अब जैसे भाई गाने बनाने, तो हम आपसे यही कहेंगे कि यार अगर भाई मेहनत कर रहे हैं तो आपकी समाज की तो है। बिल्कुल। आज बड़ौली में भाई पहुंचे, बिल्कुल भाई। वीर पहुंचा, मुझे और तो नहीं दिखा कोई, और उनके गांव की भीड़ थी, है ना। इतना टाइम निकाल के वहां है कि अपना समाज है, जहां गुजर नाम आ जाता है वो गुजर नाम ही बहुत है भाई। तो भाई नेगेटिविटी है बहुत ज्यादा है भाई। घर परिवार में भी लगती है, आपको आ जाती है देख के कि यार फलाने का लौंडा, यार हमारे ताऊ का लौंडा ऊपर जा रहा है, यार नहीं मुंह बना के। गांव में सपोर्ट पूरा मिल रहा है, गांव से पूरा मिल रहा भाई, तो यू बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं तो मिले ना मिलता भाई, ना मिले भाई। यार दोस्त जो है ना वो थोड़े से अभी बहके पड़े हैं। और आप कहीं माइक लेके खड़े रहोगे, स्टेज पे खड़े रहोगे और सामने खड़ा देखेगा रोहित सरदाना भाई, कितना बड़ा नाम हो रहा है आज के टाइम में। कभी पीछे बैठे रह करे हारमोनियम पकड़ के, वीडियोस में देखना, पुरानी वीडियो था ना, है ना, हाँ पीछे रहते थे ना। आज रोहित सरदाना भाई को अन्ना जोड़ है, तो बस भाई लगे रहो। जलन और यू समाज की गैल यू सबके साथ है। इन्हें फायदा बहुत हो भाई, नहीं है भाई, हमें फायदा होता है। हाँ, कि वो बंदा चिढ़ रहा देख के अच्छा और चिढ़ाएंगे, तरक्की हो रही है, वीर वाली बात है, वीर वाली बात है भाई। तो भाई कुछ ऐसे पॉइंट वीर जो बात करना चाहते हो कैडी बातचीत में कि भाई मैं ये भाई से जरूर पूछूंगा, बस वो छोड़ के जो मैंने बोला था। हाँ भाई मैं तुमसे उल्टा सवाल पूछूं कि जब यहाँ से 250 किलोमीटर, तो मतलब कि ऐसा था कि जरूर मतलब कि चाहते कि वीर मैं आज नहीं आ सकता, पर हाँ जब मैं एक बार फोन करूं कि भाई आ रहे हो आप, गाड़ी उठाइए, तुम पहुंच जाते थे। जबकि तुम्हें ये भी पता थी कि आसपास के इलाके में जो तुम खाते पीते हो वो मिलता नहीं, तुम्हें पनीर नहीं मिला, कॉफी पे तो तुम पूरी रात गुजारी है, और रोटी तुम खाते नहीं। तो भाई मतलब कि तुम्हें ये नहीं लगा कि इससे अच्छे स्टूडियो यहाँ नोएडा में भी हैं, फिर भी मैं खैर की बात कर रहा ना, फिर भी उतनी दूर तुम मेरे कहने पे क्यों? भाई देखो मैं सच्चाई बात बताऊं, मेरे अंदर है ये। अब तुम जब हम वहां खड़े थे ना बड़ौली, तुम वहां खड़े थे, मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा यार मेरे भाई उधर कैसे खड़े, समझो, मैंने बुलाया ना, मैंने कहा भाई इधर आओ। वीर मेरा भाई मैंने मान लिया, चाहे मैं वीर से गुस्सा हूं, चाहे नाराज हूं, चाहे मैं वीर को 10 गाली दे दूं, मैं अपने बच्चों को भी गाली दे देता हूँ। वीर ने कहा भाई यहाँ काम अच्छा होएगा, आप आओ, मेरे बोलने से भाई 243 किलोमीटर दिखाया यहाँ से मैप ने। नहीं तो आदमी यूं छोड़ देता है, वीर यार 250 किलोमीटर आगरा पहुंच जाऊंगा, ताजमहल है 250 किलोमीटर यहाँ से, मैं आगरा पहुंच जाऊंगा। मैं निकला था मेरे ख्याल से 8 बजे, हम पहुंचे 1:30 से 2 बजे के बीच में, मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा जय। वीर ने बोल दिया भाई स्टूडियो अच्छा है, मैं काम करा के दूंगा। जब वीर ने बोल दिया तो बोल दिया। और एक बार नहीं 2 बार गए हैं, और वो उनमें से एक भी गाना नहीं आया, एक आया बस वारदात। उसके बाद जो 2 और गाने करे वो नहीं आए। तो बस वीर ने बोल दिया तो बोल दिया। आधी रात को भाई आप कॉल करोगे, मम्मी भाई ये है स्टूडियो, यहाँ आना है। हम अभी लेटेस्ट वाला हमारा बता किस्सा, जहां मैं आया था, रास्ता भटक गया मैं पहले भाई वीर से ये बोलता हूँ, वीर गाड़ी की पार्किंग है, जब गाड़ी की पार्किंग हो ना मुझे तब बुलाइए, क्योंकि देख गाड़ी से ही आएंगे, बाइक से आएंगे। मेन चीज मेरा दिमाग पता कहाँ सटका, जगह बताओ क्या मेरा दिमाग कहाँ सटका, मैं सच्ची बताऊं भाई,
अब मैं तो गाड़ी में से उतरा नहीं, गुजर भाई है, मुझे जानते नहीं होंगे। ना, अरे यही तो मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैंने कहा वीर कहाँ लगाया, एक तो रास्ता भटक गया यार, आप सोचो ना 1.5 घंटे में दिमाग लगा के गया हूं नोएडा, पहुंचा हूं, उसके बाद ये नहीं मिला, इसकी लोकेशन भाई यहाँ खड़ा हूं, यहाँ खड़ा हूं, फिर ये ढूंढा, उसके बाद ये भूल गया स्टूडियो का रास्ता, इसने घुमा दिया पूरा। मैंने कहा मुझे मैप दिखाइए, जो मैप दिखा रहा वो 7 किलोमीटर। मैंने कहा वीर तू वहीं से आया, तुझे कैसे नहीं पता। चलो वो गुस्सा भी मैं पेल गया, मेरी और इसकी बहस हो रही थी गाड़ी में। अब गए तो गलियों में घुस गए भाई, पार्किंग ही नहीं। और मैंने इससे पहले पूछा था वीर गाड़ी की पार्किंग है, लंबी लड़ाई आपने देख ही ली, मुड़ती भी नहीं भाई, गलियों में घुस गई तो भाई है। अब जहां ये गाड़ी लगवा रहा भाई, वहां किसी का डस्ट ईट वीट पड़ी, तो वही बाहर है ना, वहां नहीं है वो स्टूडियो, यहाँ की है। अब मेरे लिए इतनी बहुत है भाई। उसने जैसे बेटे ने गाड़ी बंद करी, वहां से एक लड़का आया, भाई कहां जा रहे हो, यहां मत लगाओ गाड़ी, बस मेरी वही सटकी थी बात। मैंने कहा ओम गाड़ी घुमा, गाड़ी तुमने घुमाई? हाँ मैंने घुमाई, क्योंकि उससे घूमती नहीं भाई, वो जगह ऐसी है, इलेंट्रा घूम रही है वहां से, उस पर घूमी नहीं, उसने 2-4 बार बैक करी। मैंने कहा अब रुकियो ही मत यहाँ। कह रहा अरे पापा वो जानता है यार, जानता हो, अब हमारे गेट के आगे कोई गाड़ी लगाएगा तो मैं उससे पूछूंगा पहले भाई कहाँ जाओगे आप, कितनी देर के लिए जाओगे आप, ये थोड़ी कि भाई यहाँ से गाड़ी हटाओ। और जबकि स्टूडियो पास में था, तेरी वजह से नहीं भटकी, तेरी वजह तो मैं पहुंच नहीं गए थे भाई, लोकेशन पे पहुंच गए, गाड़ी बस लगा के मैं उतर जाता। बस जो भाई आया ना और उसने बोली भाई इधर बेटा चला रहा था, मैं इधर बैठा था, नहीं दिखा कि भाई गाड़ी यहां मत लगाओ, यहां से हटाओ। एक इतनी सी वो जगह बड़ी मुश्किल से, और वीर उसके बाद कह रहा यहां लगा लो। भाई यहाँ नाली, आपने तो देखी, आप गए होगे, आप बताओ वहां लेंटर लगाने की जगह है? बिल्कुल ना, ये ना गए वहां पे स्टूडियो बात नहीं करते ना, ना उसकी ना, ये तो यहाँ की है 150 की 150 भाई। और भाई उस गांव में भी नहीं दिख रहा, कोई भी नहीं। रात के 9-10 बजे पूरे गांव सुनसान, मुझे लगा किसी सोसाइटी में बुलाया है इसने, कहीं अच्छी जगह बुलाया है। वो गांव मैं कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, पर भाई कोई भी नहीं गांव में। भाई जब जैसे तुम गाड़ी तो मतलब ओम को उधर करा, तुम उतरे, वो तुम्हें देख रहा बड़े ध्यान से। फिर वहां के बाद ना वो आया ऊपर कुछ स्टूडियो में, ऊपर चला गया, तुम चले गए ऊपर, आया नु कहा ये उससे कहते हैं स्टूडियो वाले से, भाई वो जो भाई आए थे काली गाड़ी में वो कौन था, मैं देखा सा लग रहा। मैंने कि मैं ना जानता क्यों, अभी तो तुम बड़ी वो कर रहे हैं। कहा यार मुझे पहले पता होती है, अब यार तुमने काले शीशे करवा रखे उसके, उसमें ना काले शीशे नहीं थे मेरी गाड़ी में, अंधेरे में जहाँ खड़ी थी, अंधेरे में उसको दिखा नहीं। फिर जब तुम उतर के आए, तुम एकदम से गाड़ी मोड़े, इतने में रोकने भी कह रहा यार तू भी चला गया, और वो भाई भी गाड़ी इतनी तेज। भाई मेरा दिमाग सटक गया यार, आदमी इज्जत का भूखा है भाई ना। कह रहा देखा मैंने यार, दिमाग जोर लगा दे। तब उसने कह दी स्टूडियो वाले पता थी कि मम्मी नंबरदार आ रहा। अब सोचो इससे गाने की बीट बनवा के, सब कुछ करवा के, सब कुछ रेडी, 1.5 घंटे ड्राइव करके यहाँ से नोएडा, आपको पता ही आप आए हो है ना। और बस इसी सनक के ऊपर फिर वीर का 2-3 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि भाई आपका सामान ज्यादा चल रहा है, मुझे लग रहा है आप में गुस्सा बहुत आ रहा है। और मैंने इसको बताई थी, मैंने कहा वीर देख मेरा सामान चल रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है और बहुत आ रहा है, तो मैं, तेरे पास पार्किंग है, सब कुछ है, हो जाएगा, मिल जाएगा, ओके भाई, ओके भाई, ओके। जब मैं थोड़ा चलने लग गया, जब मेरा एक गाने, तुम्हारे गाने इनके पोस्टर लग रहे थे, वो हाईलाइट में मेरे अब भी लग रहे हैं, वहाँ क्या नाम है, रिश्तल में मेरे गाने इनके पोस्टर लग रहे बड़े बड़े। मैंने एक चीज देखा भाई, जो आर्टिस्ट है, जैसा आपने कही ना कि तू अब आया कर, तो भाई अब अगर करूंगा भी तो मेन अब फोकस अपने चैनल के लिए करूंगा। हाँ भाई अपने के, बिल्कुल। जो ये भाटी रिकॉर्ड्स, मैं तुझे एक बात बताऊं, जैसे भाईयर को तू गाने दे रहा है, दे 2 महीने में एक गाना अपना ला अपने चैनल पे, क्योंकि अपने गाने पे तुझे पैसे लगाने पड़ेंगे। हम और भाई तो तुझे छोटा भाई समझ के तू लिख रहा है, तू काम कर रहा है, हम तुझे दे, वीर खुश हो गए, वीर ये ले तू पैसे ले, तू काम कर। अब तो सारे गाने मुझे दे दिए, भाई को दे दिए। और मैंने भाई कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैंने वीर को एक बात बोली थी भाई, आज भी याद होगी वीर को, मैंने कि चाहे तू मेरा छोटा भाई है, तू लिख रहा है, तेरी मेहनत है, चाहे तू मेरे से 500 रुपए सगुन के ले ले, चाहे 1000 ले ले, चाहे 1100 ले ले, 1500 ले ले, पर ले मेरे से पैसे। मुझे आदत पड़ेगी ना तो मैं तुझे जिंदगी में एक पैसा नहीं दूंगा। मैं कहूंगा यार वीर तू लिख के नहीं दे रहा गाने, समझो। और मैंने कहा किसी को भी दे, अपने बड़े भाई को भी दे रहा है, अपने चाचा को भी दे रहा है। अगर शर्म है ना, बस शर्म इतनी कर दे जी, लोगों से मैं लेता हूँ 5000, आप 2100 रुपए दे, लोगों से लेता हूँ 2100, आप 1100 दे दे। उसमें क्या है ना वीर, तू काम अच्छा करेगा फिर। और देख पैसे के लिए दुनिया कर रही है। अब मैं कोई रील वगैरह बनाता हूँ, अब मैंने एक रील डाली थी क्रिकेट की कि हाँ मैदान में ये हो रहा है, मेरे को मैसेज आया, मैंने कि भाई अगर एक रील डलवानी, भाई जहां गुजर नाम आ जाता है ना, मैं दुनिया से इतने लेता हूँ, आप इतने करते हो, मेरा काम है वो। अगर मैं कल, मुझे डुग्गू मैसेज नहीं आ रहा था कि भाई मेरा ऐसे 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 काम है, आपसे रिक्वेस्ट है आप एक रील और स्टोरी डाल दे, तो मैंने कहा काका तू तो मेरे से मेरा काम ही छीन रहा है। मैंने डुग्गू से बोला था, मैंने कि डुग्गू इसको लिख रील इतना, स्टोरी इतना, दोबारा मैसेज नहीं करेगा। नहीं करा, नहीं करा, ओके भाई। तो
तो भाई फ्री में कुछ भी नहीं है। देखो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, हमने भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल देखा अपनी लाइफ में, मैं करता रहा ना उसके बाद तो देख एक स्ट्रीट, अगर मैं जैसे ये होती है ना, एक अगर वीर का सुपरहिट गाना चला गया 5 मिलियन, तो वीर चाहे 3 महीने गाना ना दे, चाहे 6 महीने ना दे, पर देगा 10 मिलियन का। ये सोच बन जाती है। तो मैंने सोचा अगर मैं यहां से आया हूं ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए तेरे सामने है तेरा भाई, फेंकिए उधर से ही फेंक दे। हमें कितने साल हो गए भाई? भाई यूं कहेंगे लोग चमका रहा है, पर देखो चमकाऊ बात नहीं है, मेहनत है। ये रहा, फंसने का नाम नहीं लेता भाई। हाथ में देखो कहां अटक जाएगा। और मैंने 1-2 बार ही पहना ही है, खूब तो जिद कर ली, खूब चढ़ा लिया मैंने, क्योंकि इसी के साथ बनवाया था मैंने ये। मैंने कहा भाई इसके साथ मैच पे जाएगा, डुग्गू लेके आ। भाई नहीं चढ़ा, बड़ा दुख है इस कड़े का। तो यूं तो नहीं कहूंगा जिसके हाथ में आए वो ले जाओ। तो बस एक कहानी है जो हम आपको बता रहे हैं, आप काम करोगे, मेहनत करोगे, वीर मेहनत कर रहा है, भाई मेहनत कर रहा है। वीर और कोई बात जो तू करना चाहता हो? मैं वही पूछ रहा हूँ, हमें कितने साल हो गए? हमें कांटेक्ट हो गया 1 साल। मैंने ईगो नहीं देखा तुम्हारे में, बताऊं क्यों? यार मेरे में ईगो नहीं है वीर, मेरे में गुस्सा है। नहीं, मैं एक चीज मैसेज करा आपको, हाँ, भाई गाना पड़ा, हाँ, वीर भेज मेरे पहली बार कितने हाँ। 2 घंटे मैसेज आ गया था। मुझे याद भी है, तुझे मुझे गाना भी सुनाया था। मैं जिम पे था सेक्टर 30 में, जिम की ओपनिंग। यही गाना था जो हाँ वीर का मुझे मैसेज आया था कि भाई ऐसे ऐसे गाना है और ऐसे ऐसे। मैंने कहा भेज वीर। पहली बारी में ऐसी बात हो गई थी। ईगो होता है कि लोगों से। अब मैं बड़ौली में कैसे बच्चों के साथ पिक्चर खिंचवा रहा था भाई, अभी परसों में जिम से आ रहा, 2 लड़के स्कूटी पे पत्थर मार्केट में से, और मैं फोन पे बात करता हुआ आ रहा था, और वो आ रहे आगे पीछे मैंने ऐसे देख लिया, कर रहे भाई फोटो। फिर मैं रुका, फिर मैंने वही पत्थर मार्केट में हो गया, नहीं तो इग्नोर करके निकल जाते हैं लोग। जिसके 10,000 फॉलोवर भी होते हैं ना, वो भी इग्नोर कर देते हैं भाई। पर अपने अंदर ना गुस्सा है मेरे अंदर थोड़ा सा, पर ईगो एटीट्यूड वो नहीं है भाई। आप कभी भी रात को फोन कर दो 2 बजे भी, भाई ऐसा मेरे पास जो होगा भाई आपके लिए हाजिर है। सही बात। और भाई मैंने एक चीज देखा, जिम में थे, जिम में था, मैंने कहा वीडियो बना दो, टी-शर्ट पहन रखी भाई जिम की टी-शर्ट में ही वीडियो बनाई है। क्योंकि उसके बाद मेरे पास इतने मैसेज, इतने व्हाट्सएप पे मैंने लगा दी थी, और उस पे भाई इनसे मेरी वीडियो बनवा दे। मैंने कह रहा भैया एक काम करो, आया नगर जाओ, और बाहर तुम्हें अगर मिल, मैं तुझे प्राइस के रेट भेज देता हूँ, बोलो ठीक है ना, आधा कमीशन तेरा, बाकी हमें भेज दे। गैल के बचपन के यार, जो कोई जाट है कोई गुजर है, तो भाई यार एक पॉडकास्ट, मैंने कहा भाई उस नाम पे तो पहुंचो, कुछ काम तो करो। अब तुम यहाँ ड्यूटी कर रहे हो भाई, अपना ही बताइए। 1 साल में वीर का पॉडकास्ट का नंबर आया, जबकि हम इतने जिगरी है, इतने घर वाली बात है बिल्कुल। जब अब की बारी जिद करा मैंने, वरना पहले भाई कब करोगे, ठीक है वीर हो जाएगा। तो भाई भगवान कसम खा रहा हूँ, मेरी आज ना बॉडी इतनी टूट रही थी, क्योंकि देखना आपने वहां क्या हाल था, है ना। कल रात को सोया नहीं मैं, 5 बजे का एक पॉडकास्ट आना था, उसकी एडिटिंग कर रहा था, खुद ही करता हूँ। 3 घंटे लगे करके एडिटिंग, सोया 5 बजे, मतलब 3:30 या 3 बजे सोया, 5 बजे उठ गया, फिर दोबारा उसी में लग गया एडिटिंग वगैरह में, फिर आपके सामने पहुंचे। और ऐसे में अगर तुम नहीं आते ना, तो मैं आके सीधे सो जाता, बॉडी टूट। तभी तो मैंने आके रेस्ट करा। वीर से मैं बड़े से बड़ा पॉडकास्ट कैंसिल कर देता आज की डेट में। जबकि डुग्गू मेरे से कह रहा था गाड़ी में, पापा अगर मेरे शोल्डर दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, देखो मैं दिखता नहीं, पर मैं हो गया एज आपको वहां से पता चलती है। तो अगर कोई बड़ा भी होता ना, मैं बोल देता भाई अब कल आ जाना परसों। पर मैं इससे कह रहा हूं, मैंने कहा वीर मैं कह रहा हूं अंदर घुस जाएगा, मेरे बॉडी में घुस के बैठ जाएगा कि भाई अभी करो, मुझे नहीं पता। मैंने कि दुनिया का कैंसिल करवाते, वीर का नहीं हो पाएगा गुरु। देखा था अभी लास्ट तो देखा मैंने उसके साथ, कंचन के साथ में, कंचन बहन वो आई है ना। उससे पहले मैं कंटिन्यू आपके हर शो देख रहा हूँ, कैड़ा पड़ गया एकदम। वीर से कल बात हो रही थी, मैं कि वीर भाई सुबह कब होगी यार। इतना प्यार भाई है। 1 बज गया, सुबह हो गई, मतलब सुबह में निकला घर से 7 बजे। मम्मी कह रही कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मम्मी पूछो मतलब आज, कह बेटा कोहरा बहुत थोड़ा सुबह। हाँ सुबह था भाई। कहाँ जा रहा है? कोहरा पड़ रहा है। मैं पहुंच जाऊंगा आराम से। वीर के पास पहुंचे में 3 घंटे लगे, कितना तगड़ा कोहरा था। आराम से चलिए। वहां पहुंच गए, आपकी वीडियो देखी मैंने आईडी पे, कि आप रास्ते में थे, गर्दन सिर्फ ऐसे ही थी। इधर टेंट लगा हुआ है, लेकिन गर्दन ऐसे ही थी। कब आएंगे भाई, कब आएंगे भाई? परेशान हो गए। मैं यार भाई नहीं आ रहे, भीड़ से आए। मैं भाई कहाँ रह गए, हमारे भाई नहीं आ रहे, भाई कहाँ रह गए? मिलने के लिए इतने वो थे ये तुम्हारे से, कि तुम्हें पता अगर वीर एक बार सो गया तो 12-1 बजे से पहले उठने ना उठे, एक नंबर भी ना मिले। हाँ झूठ बोलना पड़ा कि भाई का मैसेज आया है, सुबह सुबह बात करिए। वे कह रहे हैं कि तू 1 बजे निकल वहां से, सीधा वहां से वहां चलेगा। भाई वही बात हुई, तुमने यही कही थी 1 बजे वहां से वहां चलेगा। ये सुबह इतना तगड़ा कोहरा पड़ रहा भाई, ये प्यार है भाई, मिल नहीं था। ये प्यार है। अब सोचो भाई, ऐसे जैसे हम ऐसे हमारे भी है कि हम किसी फॉलो करें या देखें, और वहां बंदे के अंदर आप एटीट्यूड मिल जा,
आप भी होंगे यार, ये तो हम जो 7 बजे लिकड़े जिसके मारे है वहां बंदे के अंदर फिर रिस्पेक्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं भाई। है ना भाई। तो भैया हम तो आप ही के भाई वैसे हैं, हम अलग खड़े थे वहाँ पे आप हमें फोन कर देते, हम आ जाते कि भाई आप आ जाओ। चलो भाई। आप यूं बर्थडे में भी बुलाओगे ना वो भाई, बर्थडे है आ जाओ भाई, वहीं मिलेगा आप। भाई हकीकत में पता नहीं क्या मतलब कि क्या लगा होगा, कुछ लेकर आने वाले थे पर ऐसा टाइम था कि ऐसे टाइम पे निकले हैं ये कि जिस टाइम कुछ मिला ही नहीं। कोई ना भाई, देखो अब तो आते जाते रहेंगे, ऐसी हाँ, बात ना। बिल्कुल भाई। कभी अगर ऐसा लगे आप है कि वो भाई गाने में बुलाने चाहिए, आप नो कह दोगे ना, आपने भी सही थी, वो वाली कोई बात भी। देखो मैं सच्ची बताऊं, अब मैं जैसे कोई मुझे फोन करे ना भाई ऐसे फीचर हो जाओ, ऐसे फीचर हो जाओ, दूसरे इनको नहीं है, दूसरे इनको चार्ज है। आप आधी रात को नु कहोगे ना भाई पीछे बंदूक लेके भी खड़ा होना, हमारे अंदर कतई नहीं है कि अगर यार मैं तो अपने इनमें हीरो आऊं भाई, मैं पीछे बंदूक लोगन में आ जा। हम खड़े हैं, आपका जब भी जैसा भी दिल करे ना कि भाई यू है यहाँ जरूरत है, एक फोन मार दिया भाई, एकदम ना मिले तो आप। नेचर वाइज बहुत अच्छे, बस हाँ देखो ये दुनिया घूम check रही है करना। वहाँ गुजर महोत्सव में ना, हाँ। यही गुजर महोत्सव है भाई। देख लो भाई यार, इतना प्यार मिला है, इतना प्यार मिला है, तभी यू कैडी बातचीत गुजर भाई का जो ये भाई ने कही है ना कि दुनिया घूम रही है गुजर महोत्सव में, और मेरा यही गुजर महोत्सव है आज। मेरे भाई की बेटी है, हम्म। वो चाचू कहाँ करूँ कैडी बातचीत, 3 दिन हो गए उसे कैडी बातचीत, इंडस्ट्री के लोगों से कैडी बातचीत, यही लाइन रट रही है कैडी पढ़ के एकदम। हर जगह आप खुद सोचो ना कि इंस्टाग्राम पर्सनल है, इसके फोन में मेरा वाला। इतना कौन ट्रस्ट करे अबे यार। भाई, पर एक आदत है, अकाउंट तो ले रखा है इनका, पर आज तक कोई पर्सनल टेक्स्ट मैंने खोल के नहीं देखा पर्सनल। भाई एक दोस्ती यारी पे देखो, सच्ची बात बताऊं, एक सच्चे दोस्त का होना ना आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। या दुनिया में ना बस नकली यार और नकली दोस्त रह गए। मैंने एक गाना निकाला नकली यारी, उस सारा बेस आप सुनिए भाई वाह, जबकि वो मिक्स मास्टरिंग अच्छी तरह नहीं है, पर वो गाने के बोल आप सुनिए, है ना, वो गाने के बोल ही ऐसे हैं। तो हमारी भी जिंदगी में, हमारी भी लाइफ में कभी हमें एक अच्छा दोस्त नहीं मिला जो हमें पकड़ के राह दिखा सके कि पम्मी भाई या मत करो, ये गलत है, आप इसको करो, ये अच्छा नहीं। आपको दोस्त हमेशा ऐसे मिलेंगे इस रास्ते में जो आपका पैर खींचेंगे, नीचे आपको लाएंगे। अगर कोई ऐसा सच्चा दोस्त मिल जाए ना भाई यारी में, तो यारी का दोबारा से फिर नाम हो जाए कि यारी है, यारी है, नहीं तो यारी आप रही नहीं। एक बात सोचो, आप गाना लिखवाते हो, कोई चीज पसंद आती है उसमें, मतलब नहीं आती, कहते तो वीर ये चीज अच्छी है, ये बंदा अगर मैंने उसमें का भी लिख दिया तो वीर ने का लिखा है तो का ही रहेगा, हटेगा। मैं तो करवा दूं भाई, मैंने अब जैसे आपके सामने कह रहा ना वीर हाँ। ये नहीं जा रहा, इसको मैच टू मैच देंगे। देखो उतना ही पैसा लगना है, उतना ही तेरा दिमाग, और उतना ही बड़ा नाम होएगा अगर ये गाना चल गया। भाई कोई ऐसी बात जो सोच रहे हो कि भाई कैडी बातचीत जैसे कि अभी आप वहाँ आए हाँ। बड़ौली गांव में, हाँ। आपसे पहले बहुत सारे आदमी आए थे, आए बैठे अच्छी बात है, साथ दे रहे हैं वो, लेकिन जो आप दिखे ना कि वहाँ माताओं बैठे हुए हैं, सबके साथ बैठ के बात करना तरीका एकदम, मैं भी मैं एक बंदे ने प्यार ही कमाया जीवन में और कुछ नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है भाई। तुम बात करने लग गए, हम जाके गाड़ी में बैठ गए थे, है ना? हाँ तभी गायब हो गया आप लोग, दिखे नहीं मुझे। क्योंकि जब आप आ रहे टोल पे पहुंचे, भाई ने फोन करा, मुझे लग रहा भाई, इन्होंने कहा कि भाई लेट आएंगे, तू गाड़ी में आ जा, मुझे सुनाई दिया, मुझे लग रहा भाई नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं आएंगे, मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अब इतने में तुम आगे पीछे से, मैंने कही ना आएंगे, तो मैंने ये कहा था कि भाई लेट आएंगे। तो भगवान का टचवुड मैं शुक्रगुजार हूं कि ये प्यार देखो हर कोई नहीं बना पाता भाई, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे एक चीज, मैं आपको एक चीज बताऊं, आज पहली बार बता रहा हूं, कभी भी मैंने अपना नाम आगे पम्मी नंबरदार किसी को नहीं बताया था, मुझे नाम ही पसंद नहीं था ये। और आज जितने भी मुझे मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई करते ना, कह रहे भाई बस हम उसी के कातिल है जो आप कहते हो ना, राम राम जी मैं आपका अपना पम्मी नंबरदार, कह रहा वही हमारे कानों में गूंजता रहता है। सोचो जिस नाम से मैं भग रहा था, वही नाम आज दुनिया जानती है कि यार पम्मी नंबरदार है कोई ना। जैसे नेता वेता आए, ठीक है, और वो भी आई रूबी खान, तो भाई पम्मी नंबरदार सारे आए बैठे चले गए, ऐसा लग रहा कि आए और बस नाश्ता करने को आए, और यहाँ देखा पम्मी 5 मिनट खड़ा हुआ, भाई फोटो, भाई फोटो। भाई कोई दिल में बात तो ना रही पहले ही भाई लगा अभी आए ना हो अपना घर मत जाओ, यहीं रहो, बातचीत करते यहीं रहो, रोटी पानी बनवा कर रेडी है सब भाई ने यहीं। कही नो वीर जा, तेरा ही घर है और मैं आ जाऊंगा, तू जाके बैठ वहां, मैं हाँ मिलेगा सुकून। कुछ भाई कहना चाहोगे कैमरा पे? और मतलब ये कहते भाई को जो पूरा सपोर्ट करो हर तरीके से। भाई आज जो है वहां बैठे सब गुजर महोत्सव में, अगर वही भीड़ यहाँ पहुंचती तो आज अलग ही बात होती। आज हमारे भाई हैं अलग खड़े हैं, तुम अकेले हैं। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ, बैठे हुए नीचे बैठे हुए जमीन में घूम रहे हैं, फिर रहे, सबसे बात करते फिर रहे। अगर ऐसे सब हो जाएंगे तो अच्छी बात है। मैं वहां से बुलंदशहर से बड़ौली के लिए, और आप भाई सब आस पास के नीचे पहुंच पा रहे हैं। देख लो भाई सलूट है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
हम बस यूं ही नॉम कमाना और प्यार कमाना कि हम काम करते रहे, जो हमारी जरूरत होगा। अभी हम एक ग्रुप भी बनाने वाले हैं भाई, मैं पहलवान भाई मिलके, कि दिल्ली एनसीआर पंजाब में कहीं भी अगर हमारे गुजरन की गलत होएगा तो हम खड़े होंगे, चाहे हम 10 का ग्रुप रहे, चाहे 15 का, चाहे पंजाब में भी गुजरन की कोई गलत हो रही है ना चीज, हम हो आधी रात को भी अगर कोई हमें इंस्टा आईडी भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, अगर वहां पे भी कोई मेल कर देगा, मैसेज कर देगा ना कि यहाँ हमारी बिरादरी की गलत हो रहा, हमने सोच ली वो चीज, तो हमारा पूरा ग्रुप हाँ पहुंचेगा और वह चीज है समाधान कराएगा। तो जितने भी मेरे भाई अगर हमारी गल जुड़ना चाहे तो वे जुड़ सके, जितने भी भाई समाज सेवा करना, देखो यहाँ में कोई आपके जेब से ही पैसा लग सके, आप मिलेगा नहीं, आपका टाइम जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, पर हाँ नाम कमा जाओगे, एक इज्जत कमा जाओगे, आने वाले टाइम में वो प्यार आप याद रहेगा। तो भाई कर दें फिर राम राम ठोक के, कुछ बात तो ना रही दिल दिमाग में, कर दो राम राम एक गैल, राम राम जी।